हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो गाइस, हेलो नमस्ते, मैं हूँ प्रीति और हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो देखो स्तुति मेरे पास आ गई है। सुबह-सुबह मैंने उसको जगा दिया है, बिल्कुल मेरे पास आती है। जब भी जागती है वो मेरे पास आ जाती है पैम्पर कराने के लिए बिल्कुल। वो कोई भी उठाता है पहले 5 मिनट मेरे पास आती है, चिपकती है, मम्मी को थोड़ा आराम लेती है फिर जाती है गाइस। तो चलो मैं आज आपको दिखाती हूँ मैं स्तुति का लंच कैसे बनाती हूँ बिल्कुल मॉर्निंग में। तो गाइस, हेलो नमस्ते, मैं हूँ प्रीति और मेरे चैनल का नाम है प्रीत की दुनिया। तो प्लीज़ जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ जाओ यार गाइस, जल्दी से जाओ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करो। तो गाइस देखो, आज मेरे आवाज़ में कितना दम दिख रहा है। आज मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ, दम के साथ बिल्कुल फिट एंड फाइन हो चुकी हूँ। मेरी हेल्थ बिल्कुल अब ठीक हो चुकी है, आवाज़ बिल्कुल क्लियर हो चुका है। सब मेरा अब बढ़िया हो चुका है, अब सब ठीक हो जाएगा गाइस। तो देखो मैं सुबह-सुबह आ गई थी किचन में, बिल्कुल मॉर्निंग में 6 बजे का टाइम था। 6 सवा 6 का मैंने श्रुति को उठा दिया था। आज उनके पापा थके हुए थे तो वो बोले कि मैं नहीं उठूँगा, तुम सब कुछ कर लो। तो मैंने बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं। उनके पापा का काम रहता है डेली उनको नहलाना, ब्रश कराना बस, और बाकी मैं नाश्ता देती हूँ, कपड़े पहनाती हूँ, ये सब मैं करती हूँ। तो मैं स्तुति का प्लान था रात में कि सैंडविच खाऊँगी, तो मैंने रात में ही आलू बॉयल करके रख दिया था। सारा काम करने के बाद, डिनर करने के बाद, किचन साफ करने के बाद मैं रात में ही सब कुछ कर लेती हूँ। तो इस वज़ह से मैं रात में ही आलू को बॉयल कर दी थी, तो मेरा सुबह काम ईज़ी हो गया। तो फिर मैंने सुबह उठी तुरंत उसको आलू को पील किया, फिर उसके बाद मैंने सैंडविच में, छोटी बच्ची है तो वो तीखा नहीं खाते, सारे बच्चे तीखा नहीं खाते, मेरी बेटी भी तीखा नहीं खाती। तो सैंडविच के साथ मैं प्याज़ दे नहीं सकती। तो मैं उसको कुकुम्बर देती हूँ, मतलब खीरा देती हूँ उसको, बॉ आलू के साथ में जो भी मिक्स सैंडविच के साथ बनाती हूँ, तो मैं खीरा बनाती हूँ, मतलब खीरा देती हूँ आलू में, तो इस वज़ह से ताकि स्मेल ना आए लंच तक उसके सैंडविच में, तो इस वज़ह से मैं ही खीरा ही काटती हूँ। तो यहाँ पे मैं सारे आलू का प्रिपरेशन कर रही थी, साथ में मैं यहाँ पे देखो चाय भी बना रही थी, ज़्यादा चाय नहीं, थोड़ा-सा उसके लिए चाय भी बना रही थी। फिर कैमरा भी थोड़ा देख रही थी किधर है, क्योंकि टाइम भी नहीं मिलता है सुबह-सुबह की चीज़ें करने। आदमी खुद ही इतना बिज़ी होता है ना, कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है सुबह-सुबह। तो टाइम मिलता ही नहीं है सुबह-सुबह, तो इस स्तुति को मैंने उस उधर ब्रश करने के लिए भेज दिया था। और मैंने कल रात में थोड़ा-सा आटा रखा था 2 पराठे का, फिर मैं उसको एक फ्रूट्स देती हूँ, तो वही एप्पल मैं काट रही थी और वो एप्पल छील रही थी, और वो एप्पल छिला हुआ खाती है, और उस अगर एप्पल पे छिलके हो तो बिल्कुल भी नहीं खाती है। खीरे में छील रही थी, अनियन छील रही थी, तो फिर मैं इधर पराठा में थोड़ा-सा नमक डाल के 2 पराठा काटा था, तो मैंने यहाँ पे जल्दी-जल्दी उसको 2 पराठे बनाए चाय के लिए, मतलब जो नाश्ता होता है सुबह कुछ खा ले, इस वज़ह से मैं बना देती हूँ। तो देखो मैं पराठा बना रही हूँ, और पराठा मैं हमेशा देसी घी का बनाती हूँ उसके लिए, क्योंकि कुछ बच्चे के पेट में जाएगा तभी हेल्दी सही रहेगा। तो घर का जो देसी घी होता है, मैं उसी से पराठा बनाती हूँ। देखो मैं कितनी जल्दी-जल्दी कर रही हूँ, और वो बाथरूम में गई हुई है। और मुझे पता है कि वो बाथरूम में खेल रही होगी, इस वज़ह से मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ, क्योंकि उनके पापा भी नहीं जगे हैं ना, इस वज़ह से मुझे थोड़ा टेंशन है, और मैं ये पराठा साथ में बना रही हूँ जल्दी-जल्दी। उधर चाय भी बन रहे हैं मेरे, तो इस वज़ह से मैंने इधर का सब कर दिया है। तो चाय भी बन रहा था, मैं पराठे जल्दी बना रही थी, और मैं आवाज़ भी दे रही थी स्तुति, जल्दी करना, जल्दी करना। तो गाइस ऐसे ही रूटीन सुबह-सुबह की मेरी चलती रहती है, और मेरी वीडियो में एक आपको मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा। आप अपना काम जब भी अपने से करना चाहेंगे, टाइम निकालिएगा, थोड़ा कुछ भी अगर कहीं जाना हो तो 5 मिनट हमेशा जल्दी करिएगा।
अगर आपको कहीं निकलना है तो निकलना है तो आप अगर 5 मिनट पहले लेके चलेंगे तो थोड़ा ईज़ी रहता है, और बाद में फ़ास्ट-फ़ास्ट करना बहुत टफ़ हो जाता है, कोई चीज़ छूट जाती है। तो इस वज़ह से 1 घंटे का मार्जिन टाइम लेके चलिए, अगर स्कूल जाना है तो भी आप 15 मिनट 10 मिनट लेके चलिए। क्योंकि बच्चे को जल्दी दे करते हैं तो वो लोग होता नहीं है। पर मैं टाइम लेके चलती हूँ, फिर भी मैं बोलती रहती हूँ कि लेट ना हो, पर मैं बिल्कुल पूरा परफेक्ट टाइम लेके चलती हूँ कि इतने टाइम में मेरा हो जाएगा, और मैं सच में मेरा हो जाता है। मेरे को टाइम बहुत जल्दी मैं तैयार हो गई थी, स्तुति को मेरे को 10 मिनट लगा था, बैठी थी मैं रिलैक्स करी थी उसके बाद। देखो यहाँ पे मेरे 1 पराठे हो गए, 1 पराठे हो उधर हो रहे हैं, स्तुति ब्रश करने गई है और मैं उसको आवाज़ दे रही हूँ साथ में कि जल्दी कर लो, बट मुझे पता है वो नहीं करेगी। तो ये पराठे होने के बाद मैं जाऊँगी स्तुति को ब्रश कराऊँगी। और गाइस क्या है ना कि किचन में मैं मतलब कोई काम में खड़े होके देखती नहीं हूँ। मेरा काम जो हो जाता है, इधर डब्बे हुए, कुछ भी हुआ, सामान इधर का उधर का, तो मैं तुरंत उसको उसके स्थान पे रख देती हूँ, चीज़ें कर देती हूँ ताकि मेरा किचन साफ-सुथरा रहो। इसी वजह से मेरा ना किचन हमेशा साफ-सुथरा रहता है। मैं क्योंकि फैलाती नहीं हूँ कोई चीज़, जो काम यूज़ किया तुरंत वहाँ पे उसको स्थान पे उसको रख दिया मैं। और मैं कुछ भी छिलके भी काटती हूँ सब्ज़ी-वब्ज़ी तो तुरंत उसको फेंक देती हूँ, पड़े नहीं रहने देती हूँ, सब कुछ कर देती हूँ। तो थोड़ी-थोड़ी चीज़ें करके आप अपने घर को साफ-सुथरा बिल्कुल रख सकते हो, तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ। जैसे सब्ज़ी बनाई, डब्बे उतारे, तुरंत उसको स्थान पे वहाँ पे रख दिया, पराठे बनाए, घी के डब्बे वहाँ पे तुरंत रख दिया। तो मैं यहाँ पे सब कुछ अरेंज कर रही थी, ब्रेड निकाल के ब्रेड भी रख रही थी, मक्खन भी छिल के। अब मैं जा रही हूँ स्तुति को तैयार होने ब्रश कराने, तो ब्रश करा के देखो मैं गई थी तो बिल्कुल वो खेल रही थी बाथरूम में। तो मुझे पता था तो मैं गई थी, उसको ब्रश कराई, फिर उसको मैंने नहलाया नहीं आज, क्योंकि कल का नहाई थी तो आज मैंने उसको पूरे पानी से पोंछ दिया तौलिया लगा के। मैं यही करती हूँ, मेरे पास एक तौलिया रखा हुआ है, उसके लिए जो मैं उसको पोंछती हूँ उसको कपड़े से, तो उसी तौलिए से मैंने उसको पूरा पोंछ दिया, फिर पूरा पैर-वैर पानी से अच्छे से धुल दिया। फिर मैं देखो यहाँ पे आके तुरंत सैंडविच बनाने लगी। मैंने उसको बोला तुम कपड़े पहन लो, चड्डी-वड्डी जो भी पहनना होता है पहन लो, फिर मैं आती हूँ तो तुमको तेल लगाती हूँ। तो मैं यहाँ पे एक ही सैंडविच बना रही हूँ सिर्फ़ सिर्फ़ और सिर्फ़ स्तुति के लिए, ताकि मैं उसको देने के बाद फिर अपने लिए बाद में बनाऊँ। तो देखो मैंने यहाँ पे उसके लिए एक चाय छान दिया। फिर मैं एक पराठे दे दूँगी कि तुम अपना नाश्ता कर लो, तो फिर वो चली गई। देखो, जल्दी-जल्दी के चक्कर में ये ना मेरा सैंडविच थोड़ा-सा हल्का-सा जल गया है, पर कोई बात नहीं, चलती हूँ, देखती हूँ। तो पर मैंने ना यहाँ पे जल्दी-जल्दी में सैंडविच जल तो गया था, पर मेरे को लास्ट में उसको तैयार होने के बाद टाइम बचा था, तो मैंने उसको दोबारा सैंडविच बनाई थी, क्योंकि मेरे को फ़ील नहीं हो रहा था अच्छा-सा। तो फिर मैंने को टाइम मिला तो मैंने उसको दोबारा सैंडविच बना के दिया। क्योंकि मम्मियाँ हैं ना, तो मम्मी लोग ज़्यादा परेशान हो जाती है बच्चों को करने के लिए। तो मैं अभी फ़िलहाल इसको रख दे रही थी, पर मन नहीं मान रहा था। फिर मैंने उसको तैयार होने के बाद टाइम मिला तो मैंने फटाफट दोबारा, सब कुछ तैयार था ही, मैंने उसको फटाफट दोबारा सैंडविच बना के दिया उसको। चलो अभी मैं दिखाती हूँ उसको तैयार कैसे करती हूँ। तो मैं यहाँ पे सब कुछ देने के बाद आ गई थी उसको तैयार करने के लिए। उसका टिफ़िन पूरा पानी टिफ़िन मैंने तैयार कर दिया था, बैग में रख दिया था। फिर मैंने उसको लंच के लिए मतलब नाश्ता दे दिया था, चाय पराठे वो खा रही थी। सुबह-सुबह सब बच्चे थोड़ा खाने में नौटंकी करते हैं, तो मेरी भी करती है, पर मैं उसको खिला के भेजती हूँ। मैं जंक फूड उसको ज़्यादा नहीं देती ना, वो जंक फूड ज़्यादा खाती है, बर्गर छोड़ बर्गर खाती है और बाकी कुछ भी नहीं खाती। मैगी दो तो मैगी भी नहीं खाती है। पता नहीं क्यों उसको अच्छा नहीं लगता, या फिर पहले खाती थी, अब तो देखती तो बोलती है नहीं मैं नहीं खाऊँगी, बिल्कुल भी नहीं खाती है। तो मेरे लिए तो अच्छा ही है कि चलो ज़िद नहीं करती है, बस बर्गर ही खाती है। देखो गाइज़, मैं उसको बाद में ऑयल भी लगा रही थी, बाद में घर में जा के उसके लिए सारे कपड़े उसको अरेंज कर रही थी। पीछे देखो उनके पापा सोए हुए हैं, बेड पे दिख रहा है, क्योंकि आज वो सोए हुए थक गए थे 2 दिन से, तो सो गए थे। तो मैं बार-बार सामान अंदर से बाहर ला रही थी, क्योंकि आज वेडनेसडे था तो आज का ड्रेस अलग होता है। इस वजह से मैं उसको कपड़े अलग से जो भी होता है मैं उसको अरेंज कर रही थी, उसके हेयर का क्लिप, तेल सब। तो इस वजह से वो फिर वो बोली कि मैं नहीं खाऊँगी, तो मैंने सोचा चलो मैं ही खिला देती हूँ 1-2 बाइट जो भी खाएगी साथ में, क्योंकि बिना खाए तो जाएगी नहीं। तो फ्रूट्स होता है, जाते ही मैम लोग उसको खिला देती हैं। मेरा रूटीन सुबह का ये ऐसे ही होता है, बहुत टाइम लग जाता है, ऐसा नहीं कि
नहीं लगता है, फिर आदमी थक भी जाता है। पहले क्या होता था कि हम लोग के मम्मी-पापा पढ़ो, नहीं पढ़ो कोई दिक्कत नहीं था, उनको क्या टिफ़िन भी नहीं बनाते थे। और मैं उसको खिला रही थी तो साथ में वो कूद भी रही थी, जंप भी कर रही थी, खा भी रही थी, खेल भी रही थी। वो कह रही थी कि मैं नहीं खाऊँगी तो मैं ही उसके खा रही थी कि चलो कम हो जाए, खत्म हो जाए, बाहर निकला हुआ है। तो मैं टाइम भी देख रही थी साथ में घड़ी का, क्या टाइम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो इस वज़ह से मैं थोड़ा टाइम पे भी ध्यान देती रहती हूँ हर 10 मिनट में। फिर मैं उसको खिला रही थी, मेरे को टाइम बहुत था। ऐसा नहीं है मेरे पास टाइम पर्याप्त था जो तैयार करने के लिए, पर कोई नहीं, मेरे को ही छोड़ने भी आज जाना था। सुबह का मॉर्निंग का काम उनके पापा का होता है नहलाना-धुलाना और उनको स्कूल को ले जाके वहाँ पे बस में बिठाना, मैं नहीं जाती। मगर आज मेरे को इतना सब करना था, तो मैं ही चली गई थी आज कि चलो मैं आप सो जाओ, आप थके हो तो मैं ही कर लूँगी, कोई बात नहीं। तो फिर यहाँ पे मैं उसको ड्रेस पहना रही थी क्योंकि ड्रेस भी ज़रूरी था, वो अपने से नहीं पहनती है, मेरे को ही करना पड़ता है। इनफैक्ट सब पेरेंट्स यही करते हैं सुबह-सुबह। आपके पेरेंट्स तो सबके यही करते हैं, हम लोग के पेरेंट्स थे तो हम यूपी बोर्ड से पढ़े हुए हैं, तो प्राइमरी में अपना बैग उठाते थे, चले जाते थे पढ़ने के लिए और दोपहर में लंच होता था 12-1 बजे उसमें आते थे और खाना खाते थे, फिर चले जाते थे वो स्कूल। आपके बच्चों का क्या है बस चाहिए स्कूल जाने के लिए और किताबें चाहिए, जूता, मोजा सब कुछ पहना है भैया मेरे को तो मैं तो ऐसे पढ़ी नहीं सब घर के उसमें चले जाते थे कपड़े पहन के वही जो होता था प्राय पहले हम लोग जैसे पढ़े हैं बस वैसे ही हालत हम लोग की थी। आपके बच्चों का क्या है कि पूरा हर चीज़ मम्मी बस से जाना है, इससे जाना है, उनका देखना है, मम्मी मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए, दूसरे का देख ली तो ये चाहिए, ये दिलाओ। सब यही चलता रहता है आजकल के पेरेंट्स सिर्फ़ बच्चों को पढ़ाने में ही इतने ज़्यादा बिज़ी हैं, इतने ज़्यादा पैसा लग रहा है कि पूछो ही नहीं। पढ़ाने के नाम पे पैसा जो खर्च होता है ना, वो जैसे लगता है कि लुट गए, हर पेरेंट्स पढ़ाने में लूट जाता है आजकल के बच्चों को, बस यही दिक्कत होती है, बाकी तो पहले के बच्चे पल जाते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। पर अब के बच्चों को क्या है कि एक बच्चा पढ़ाने में पूरा आदमी की जितनी सैलरी है ख़त्म हो जाती है, अगर 2 बच्चा है तो पूरे ही सोच लो कि बस पढ़ा ही सकता है और कुछ नहीं कर सकता है, बस यही समस्या होती है आजकल के बच्चों से। इसी वजह से हमने भी पहले ही प्लान कर लिया था कि चलो पढ़ाने से पहले घर ले लेते हैं, नहीं तो पढ़ाने लगेंगे तो घर नहीं ले पाएँगे। बस यही रीज़न है कि हम लोगों ने थोड़ा पहले कष्ट किया था, कष्ट करने के बाद हम लोग का घर हो गया है, आज खुद का घर है, तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, अब पढ़ाते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, खुद के घर में हम लोग सेट हैं। तो अब बच्चों को पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं, तो अब हमें श्रुति को स्कूल छोड़ना था। बच्चों का क्या है कि जो स्कूल में जाते हैं, देखते हैं, करते हैं, वही सब आके घर पे बोलते हैं। अब इनकी फ्रेंड थी, इनका रुमाल देख ली थी तो बोल रही थी उनकी फ्रेंड बोली थी, "एक रुमाल तुम अपनी मम्मी से माँग के लेना।" वही मेरे को बार बोल रही थी, "मम्मी रुमाल दे दो, रुमाल दे दो।" मेरी फ्रेंड माँगी है, बताओ कैसे दूँ किसी के बच्चे को खुद का रुमाल, ऐसे नहीं दिया जाता है। और जो ये मेरी छोकरिया है ना बहुत चंट है, बार-बार अब उसको तैयार कर दो कि जाएगी शीशे में देख के आएगी, हेयर ढंग से बना है कि नहीं बना है, क्लिप लगा है कि नहीं लगा है, सब कुछ लगा के अभी देखो शीशे में जाएगी, पूरा देख कर के आएगी। ये मेरे साथ भी बार-बार जाती है, तुम मत करो, कंघी करो, बस मैं क्लिप लगा लूँगी, देख लूँगी, सब जाती है, देख के आती है। आज की छोकरियाँ बहुत तेज़ हो गई हैं, तो मैं इसको जूता पहना रही थी, यहाँ पे फाइनल टच दे रही थी। फिर मेरे को जूता पहनाने के बाद मेरे को टाइम मिला था सैंडविच बनाने का, तो मैं उसी में सैंडविच बनाई थी जो कि चलो बना देती हूँ, वो मेरे को जला-जला सा फ़ील हो रहा था, तो यहीं पे मेरे को थोड़ा-सा 5 मिनट के लिए टाइम मिला था, तो मैं गई थी सैंडविच दोबारा बनाने। गाइस देखो मैं यहाँ पे टाइम मिला है तो मैं अपना सारा सामान भी इकट्ठा कर रही हूँ, रख रही हूँ, जो सामान जहाँ पे था मैं उसको वहीं पे रख देती हूँ, ताकि मेरा काम भी कम होता रहे साथ में। फिर मैं उस सेतु को स्कूल छोड़ने गई थी, स्कूल छोड़ कर के आई थी। फिर मैंने अपने हस्बैंड को जगाया कि अब जाग जाओ नहीं तो लेट हो जाएगा। बहुत देर जगाने के बाद तो फिर मेरे पति जी जागे हैं और वो जागते-जागते सबसे पहले वो पानी ही पीते हैं, मुँह धो के आएँगे सबसे पहले वो पानी पिएँगे। वो जो आजकल बॉटल नहीं चला है तांबे का, उसी में मैं रख देती हूँ रात में पानी और उसी में वो पीते हैं। देखो वो पीछे बार-बार आ रहे थे और मैं उनको देख रही थी और मैं उस छोड़ने के बाद यहाँ पे अपने हेयर में ऑयल लगा रही थी, क्योंकि मैं ना बीमार थी
तो उस टाइम पे मैं बाल नहीं धो पाई मंडे को, तो इस वज़ह से मैं सोची चलो आज धुल लेती हूँ। तो धुलने से पहले मैं हेयर ऑयल कर लेती हूँ। तो मेरे पास टाइम था 1 घंटे का, तो मैंने आने के बाद यहाँ पे चिमनी को मैंने साफ़ करने के लिए कर दिया था, 9 मिनट लेता है। तो फिर मैंने उसको सेटअप पे लगा दिया था, फिर मैंने उनको जगाया, तब तक वो अपना काम करने चले गए थे। फिर मैं यहाँ पे अपना काम कर रही थी, क्लीन कर रही थी, जो इसका नीचे का तेल-वेल बहुत ज़्यादा खींचता है। तो यहाँ पे क्लीन करने के लिए गरम पानी और पाउडर जो भी लेना पड़ता है, लेने के बाद क्लीन करके मैंने उसको खड़ा कर दिया था, कि तब तक पानी हो जाएगा। फिर साथ में मैंने सैंडविच यहाँ पे बना हुआ था। देखो ये सैंडविच मैं निकाल के रखी थी, वो जला हुआ दिखा रही हूँ आपको। ये सती का सैंडविच निकाल के मैंने रख दिया था, दोबारा बनाया था तो। फिर मैंने या हस्बैंड के लिए यहाँ पे सैंडविच बनाया। मेरे पास सैंडविच मेकर है, पर उसमें मैं बनाती हूँ तो पता नहीं क्यों स्मेल सा आता है बहुत गंदा सा। जो लाइट वाली सैंडविच मेकर है उसमें रख दो बन जाता है। उसमें गंदा सा स्मेल आता है, इस वज़ह से मैं उसमें नहीं बनाई, आज इसी में बनाई हूँ। क्योंकि लोग बो खाते वक़्त महकता है ना तो अच्छा नहीं लगता, तो इस वज़ह से मुझे इसमें थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। उसमें ईज़िली बन जाता है, उसमें सेट कर दो टाइम तो अपने आप बना के बन जाता है। इसमें थोड़ा आपको देखना पड़ता है। देखो इस चक्कर में मैं देख रही हूँ ना, तो ये भी मेरा सैंडविच जल गया। क्या है कि ये पहले बार में थोड़ा कम गरम होता है ना तो सैंडविच नहीं जलता, और दूसरी बार में ध्यान नहीं दो तो जल जाता है, क्योंकि ये दूसरी बार में ये ना गरम रहता है। तो इस वज़ह से मेरा दूसरी बार में सैंडविच जल गया था। फिर मैंने यहाँ पे चाय छान दिया था, सैंडविच ले लिया था, सब कुछ कर दिया था। ये चलो साथ में हस्बैंड के साथ में चाय पी लेते हैं। और क्या चाहिए एक बीवी को, पूरे दिन तो घर में काम करती रहती हैं, इधर-उधर रहती हैं। एक बीवी अपने हस्बैंड के साथ बस यही चाहती है 2 मिनट, 10 मिनट चाय पी ले या साथ में बैठ के खाना खा ले। पर आजकल के टाइम में कहाँ किसी को टाइम है ही साथ में बैठ के खाना खाने का। पर मैं यहाँ पे बस इनसे यही बोलती हूँ कि मेरे साथ में या तो आप खाना खा लिया करो, चाय पी लिया करो, यही सब चीज़ें मेरी लड़ाई होती रहती है। जब मैं यहाँ पे नोएडा में बीएड कर रही थी, तो मेरे हस्बैंड उस समय सोते ही रह जाया करते थे। मैं सुबह उठ कर के सब चीज़ बना कर के लंच-वंच चली जाती थी चाय पी के। उस टाइम पे मेरी यही लड़ाई होती है, कम से कम साथ में चाय पी लिया करो, मैं चली जाया करूँ, फिर सो जाया करो। पर उसको बोलते अब थोड़ा-सा सुधर गए हैं, शादी को 10 साल हो गए तो सुधर गए हैं सुनते-सुनते वो भी। पर अभी भी बोलना पड़ता है, ऐसा नहीं है। तो साथ में देखो हम लोग सैंडविच खा रहे थे और चाय पी रहे थे। सीरियसली बताना गाइस, मतलब एक बीवी को क्या चाहिए होता है, यही चाहिए होता है कि उसका हस्बैंड साथ में बैठे और चाय पिए, 10 मिनट आराम से टेंशन फ्री होके बातें करे। यही प्यार चाहिए होता है, और क्या। पैसा तो आता-जाता रहता है। जो लोग इतने कोट्स बनाते हैं, इतने सारे कॉमेडी बनाते हैं, बीवी को ऊपर पैसे लेती है, ये लेती है। मेरे को तो बहुत बकवास लगता है ये सब चीज़ें। ये बीवी के बिना रहा भी नहीं जाता, और बीवी के बिना इतना सब कॉमेडी भी बनाते हैं, अच्छा नहीं लगता है कि देखो। तो यही सब हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे, और क्या कर सकते हैं। जो टाइम मिलता है घर की बातें, क्या होना है, कैसे होना है, यही सब चीज़ें डिस्कस हो रही थी। तो गैस बताना मेरी मॉर्निंग की रूटीन कैसी है, कितनी बिज़ी शेड्यूल है। आज मैंने ये अपना मॉर्निंग वाला शेड्यूल पूरा आप लोग के साथ शेयर किया, मेरा कितना बिज़ी शेड्यूल होता है सुबह की। उसके बाद फिर मैं चली गई थी पूरा झाड़ू-पोछा करने, चिमनी का साफ़ करने, बाद किचन साफ़ किया था। उस दिन मैंने आप लोग को पुराने वीडियो में अपना किचन साफ़ किया हुआ दिखाया भी था, तो मैंने वही सारा काम उसमें किया। फिर मैं उसके बाद नहाने चली गई थी। क्योंकि सुबह का टाइम इतना बिज़ी होता है, मेरे हस्बैंड भी 9 बजे से अपने ऑफ़िस में लग जाएँगे। तो इस वज़ह से मैंने भी बोला साथ में पी लेते हैं, खा लेते हैं, नहीं तो टाइम कहाँ से मिलेगा। फिर वो मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए पानी लाया, फिर पिए थे। हम लोग की बातों-बातों में कब लड़ाई हो जाती है पता ही नहीं चलता है। हम लोग की लड़ाई बस जब तक बातें नहीं होती तब तक ठीक हो, जैसे ही बातें करने लगते हैं या फिर 2 मिनट 4 मिनट बातें करते हैं, चीज़ें फिर कोई डिस्कस करते हैं टॉपिक, ये टॉपिक, वो टॉपिक, उसी में लड़ाई हो जाती है। आपकी ऐसी, मेरी ऐसी, मेरे थॉट अलग होते हैं, उनके थॉट अलग होते हैं। इसी सब बातों में प्रोसेस जो चलता रहता है, इसमें लड़ाई हो जाती है। तुम गलत बोलती हो, हम कहते हैं आप गलत बोलते हैं, इसी में हम लोग का चल जाता है। खैर खैर छोड़िए, पति-पत्नी का ये तो चलता ही रहता है। सुबह लड़ाई, शाम को प्यार, सब चलता रहता है। कब लड़ाई हो जाए, कब प्यार हो जाए, ये सब पति-पत्नी का चलता रहता है। इसको देख के किसी को कोई इश्यू नहीं बनाना चाहिए।
तो गाइस मैं यहाँ पे नहा धो करके अपना चली आई थी और मेरे हस्बैंड भी यहाँ पे आ गए थे, नहा लिए थे। वो बार-बार देख रहे थे कैमरा ही लगा के खड़ी हुई है, कहीं आ ही नहीं जा रहे थे। वही इसी वज़ह से बोल रहे थे। गाइस मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, किस-किस के बाल झड़ रहे हैं इस टाइम पे बताना, मेरे को तो बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। मेरे बाल ना बहुत बड़े-बड़े थे तो मैंने पिछले साल ही बाल को अपने सारा कटवा दिया था कि छोटे रहेंगे तो नहीं झड़ेंगे। और मुझे क्या पता था कि छोटे रहेंगे तो भी झड़ेंगे, नहीं तो मैं नहीं कटवाती अगर ऐसा होता तो इतनी समस्या होती तो। तो गाइस देखो मेरी यही शेड्यूल है पूरे टाइम का और 9 बजे 10 बजे मैं खाली हो जाती हूँ, पर मुझे अभी लंच बनाना है अपना। तो ऐसे ही दिन भर मेरा चलता रहता है सुबह का शेड्यूल। अभी तो इशूती आ जाएगी, अभी मेरे को लंच बनाने जाना है। अभी सोचो मेरे को लंच बनाने में भी 1 घंटा लगेगा। बताओ 10 बज गए हैं, 9 बज गए, ऐसे ही टाइम चलता रहता है। फिर मैं लंच बनाऊँगी, फिर इशूती को जाऊँगी ले आने स्कूल से। फिर मेरे को टाइम वही जो 1 घंटा इधर मिलता है, फिर 1 घंटा उधर मिलता है। फिर आने के बाद इशूती को मेरे को उसको सुलाना भी पड़ता है। फिर सोने के बाद 4 बजे उठो, फिर ऐसे ही शेड्यूल चलता रहता है गाइस और कुछ नहीं गाइस। तो प्लीज़ गाइस आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी वीडियो आप लोग को कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।